हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं ज्योति स्टडी विद जे के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम लोग करने वाले हैं जब मुझको सांप ने काटा के प्रश्न उत्तर। इससे पहले हम इसकी एक्सप्लेनेशन, इसकी व्याख्या का वीडियो डाल चुके हैं। आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आपने अगर वो नहीं देखा है तो आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए अब कर लेते हैं इसके प्रश्न उत्तर और पूरी एक्सरसाइज को। पहला प्रश्न है, नाना मुझे झाड़ वाले आदमी के पास क्यों लेकर गए। लेखक है शंकर। वो ये कह रहा है कि नाना उसको झाड़ फूक वाले आदमी के पास क्यों लेकर गए थे। तो इसका उत्तर है कि जब नाना ने ये देखा कि उसकी जो उंगली थी उस पर नीला निशान पड़ गया था, उन्होंने समझा कि उसको सांप ने काट लिया है, इसलिए सांप के कांटे का झाड़ फूक से इलाज करने वाले आदमी के पास ले गए थे। अगला प्रश्न है, मैं बूढ़े आदमी को क्या बताना चाहता था। उत्तर, मैं बूढ़े आदमी को बताना चाहता था कि मुझे सांप ने नहीं बल्कि बर ने काटा है। प्रश्न नंबर 3, जब सांप नारियल के खोल में घुस गया तो मैंने क्या किया था। मैंने ऐसा क्यों किया होगा। उत्तर, जब सांप नारियल के खोल में घुस गया तो मैंने एक पत्थर के टुकड़े से खोल का मुंह बंद कर दिया था। मैंने ऐसा अनजाने में किया होगा। यहाँ पे जो मैंने है ना, मैंने से मतलब है लेखक जो इसके राइटर हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4, क्या बूढ़े आदमी ने सचमुच मेरा इलाज किया था। तुम ऐसा क्यों सोचते हो। तो आप ये जानते हैं कि बूढ़े आदमी ने सचमुच उसका इलाज नहीं किया था, क्योंकि उसको सांप ने तो काटा ही नहीं था, उसको बर ने काटा था। लेकिन क्या हुआ था, नाना जी ने ये समझा था कि मुझे सांप ने काटा है और वो मुझे बूढ़े आदमी के पास ले गए थे, तो इसलिए बूढ़े आदमी ने सचमुच मेरा इलाज नहीं किया था, मुझे सांप ने काटा था। यहाँ पर जो तुम्हें आया है ना, तुम्हें से मतलब मुझे लिखना है वहाँ पर, यानी लेखक को। अगला प्रश्न है, मुझे असल में सांप ने नहीं काटा था, फिर मैंने कहानी का नाम जब मुझको सांप ने काटा क्यों रखा है। तुम इससे भी अच्छा कोई नाम सोचकर बताओ। मैंने कहानी का नाम यह इसलिए रखा है कि जब मुझको सांप ने काटा, क्योंकि नाना नानी तथा झाड़ फूक वाले ने यही समझा कि मुझे सांप ने काटा है। इस कहानी का शीर्षक क्या लिख सकते हैं, झाड़ फूक या नाना की नासमझी भी हो सकता है। इसके अलावा अगर आपके माइंड में कोई भी आइडिया आ रहा हो, विचार आ रहा हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं कि इस कहानी का नाम क्या हो सकता है। उई माँ, कहानी में लड़के को बर काट लेती है। जब कुछ ऐसा होता है ना तो बच्चे करते हैं उई माँ या फिर पापा, इस तरह से रोते हैं ना। तो यहाँ पर भी जब लड़के को बर ने काटा था तो क्या हुआ था, बर में जो होता है ना डंक होता है। कुछ और कीड़ों जंतुओं के नाम लिखो जो डंक मारते हों। आपको यहाँ लिखना है उन कीड़ों के नाम या जंतुओं के नाम जो डंक मारते हैं। अब देखो बच्चों, मधुमक्खी जो होती है ना, वो क्या करती है, वो डंक मारती है। मधुमक्खी ऐसी होती है ना। अगला देखेंगे, बिच्छू, बिच्छू और ततैया। तो बिच्छू कैसा होता है, बिच्छू इस तरह का होता है और ततैया इस तरह का होता है। तो कई बार जो ततैया होता है वो तो बहुत बच्चों को काट लेता है ना, तो आप भी जोर से बोलते होंगे वही माँ, है ना। अगला देखेंगे, तुम्हारी बात। मैं बूढ़े को कुछ बताना चाहता था पर बता ना सका। क्या तुम्हारे साथ भी कभी ऐसा हुआ है। ऐसा हो जाता है ना कि हम किसी को कुछ बताना चाहते हैं लेकिन बता नहीं पाते। तो अगर आपके साथ कुछ ऐसा हुआ हो तो आप उसको अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं। जैसे कि हाँ, मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ है जब मैं मम्मी को यह बताना चाहता था कि मुझे किसी ने नहीं मारा, बल्कि यह चोट मुझे खुद गिरने से लगी है, लेकिन बता नहीं सका। तो अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है तो आप लिख सकते हैं। अगला है, क्या तुमने कभी तुमने सांप कहाँ देखा, उसे देखकर तुम्हें कैसा लगा।
तो जो सांप होता है ना, ये आपको अपने आप लिखना है कि आपने सांप को कहाँ देखा था। किसी ने खेत में देखा होगा, ये भी हो सकता है कि किसी ने सांप ना देखा हो, या फिर किसी ने टीवी में देखा होगा। तो आप ये अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं, और ये भी लिख सकते हैं कि उसे देखकर तुम्हें कैसा लगा। तो जो है यहाँ पर जैसे ऐसे लिख सकते हैं कि मैंने जो सांप है वो चिड़ियाघर में देखा है, उसे देखकर मुझे डर लगा। अगला है, अपने घर पर पूछो कि अगर किसी को सांप काट ले तो वो क्या करेंगे। तो देखो बच्चों, जब सांप काट लेता है ना, अगर आपको ये पता चले कि अगर किसी को सांप ने काटा है तो उसको तुरंत अस्पताल लेकर जाना चाहिए, हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए। जहर उतारने का हर संभव प्रयास करना चाहिए। अगला है, अब क्या करें। तुम क्या करोगी अगर तुम्हें या तुम्हारे आसपास किसी को बर काट ले। अगर किसी को बर काट ले तो आप क्या करोगे। तो साफ लोहे की चीज़ से उसे स्थान को रगड़ देंगे जहाँ पर बर काटती है ना। अगर उसको साफ लोहे की चीज़ से रगड़ दिया जाता है तो जो होता है ना, बर का असर नहीं होता, उसमें स्वेलिंग नहीं आती है, सूजन नहीं आती है और दर्द भी कम हो जाता है। यदि नौसादर हो तो वो भी लगा देंगे। और किसी को चोट लग जाए तो उसे प्राथमिक सहायता देंगे, पट्टी बांधेंगे और फिर अस्पताल लेकर जाएंगे। किसी को आँख में कुछ पड़ जाए तो क्या करेंगे। उसकी आँख की ऊपरी और निचली पलक को हल्के से पकड़कर हिला देंगे और स्वच्छ पानी से, यानी बिल्कुल साफ पानी से उसकी आँख धुलवाएंगे। अगला है, किसी की नाक से खून बहने लगे तो क्या करेंगे। तो उसे पीठ के बल लिटाकर सिर नीचे झुका देंगे और सिर पर ठंडा पानी डालेंगे। ऐसा करने से ना जो नाक से खून आ रहा होता है तो वो खून आना बंद हो जाता है। जरा सोचो तो, नारियल के खोल जैसी और कौन कौन सी चीज़ों में सांप छिप सकता है। क्योंकि जब आपने ये अध्याय पढ़ा तो आपने देखा कि जो सांप था वो नारियल के खोल में छुप गया था। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसमें सांप छिप सकता था। जैसे टूटी हुई हंडिया में, घास फूस में, टूटे फूटे बर्तनों में या फिर टूटे फूटे खिलौनों में। वह खोल अहाते में कैसे पहुंचा होगा। नारियल का इस्तेमाल करने के बाद खोल को किसी ने अहाते में फेंक दिया होगा, तो ऐसे वहां पहुंच गया होगा। घर के हिस्से जे कुछ शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों में से कुछ शब्द घर से संबंधित हैं, उन पर घेरा लगाओ। तो जैसे कि आपको ये शब्द पढ़ने हैं और जो भी घर से संबंधित हैं उन पर क्या करना है, गोला लगा देना है। जैसे कि अहाता घर से संबंधित है, आंगन, बरामदा, जीना, अटारी, आला, घेर, सीढ़ी, छत, सड़क, रसोई, छज्जा, दालान, अस्तबल, रहट, नहर, पुलिया, जोहड़, डाकघर, टांड, कमरा, मुंडेर। तो बच्चों देखो, इसमें जो भी शब्द जो है ना घर से संबंधित है उस पर घेरा लगा देना है। तो जैसे अहाता है, आंगन है, बरामदा है, जीना है ना, और सीढ़ी है, छत है, रसोई है, छज्जा है ना। तो इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं उस पर क्या करना है, आपको गोला लगा देना है। जैसे कमरा है ना, इस पर भी हम गोला लगा देंगे। और जो चीज़ें घर से संबंधित नहीं हैं उस पर हम गोला नहीं लगाएंगे। क्या समझे, नीचे लिखे वाक्यों का मतलब बताओ। सांप पास की झाड़ी में गायब हो गया, इसका क्या मतलब है। सांप पास की झाड़ी में छिप गया। अगला है, वह चट मुझे गोद में उठाकर भागे। कौन भागे थे, नाना जी। जब उन्होंने ये सोचा कि मुझको सांप ने काट लिया है तो वो चट से मुझे गोद में उठाकर भागे। इसका क्या मतलब, इसका मतलब है वे जल्दी से मुझे उठाकर दौड़े। अगला है, अब बच्चा खतरे से बाहर है, ऐसा बूढ़े आदमी ने बोला था। खतरे से बाहर है का क्या मतलब है, अब बच्चा सुरक्षित है, उसकी जान को कोई खतरा नहीं है। नाना ने उसके लिए बहुत सी चीज़ें भेंट में भेजी, यानी उपहार में भेजी। इसका क्या मतलब है, नाना ने उसके इलाज के बदले बहुत सी चीज़ें उपहार में दी उस बूढ़े आदमी को। कैसे कहा, अलग अलग निशानों से पता चलता है कि बात कैसे कही गई होगी। अब नीचे लिखे वाक्यों में सही निशान लगाओ और इन्हें बोल कर देखो। नानी चीख उठी सांप,
चुपचाप बैठो, हिलना डुलना मत। सांप धीरे धीरे रेंग रहा था। तुम्हें यह कहानी कैसी लगी? क्या तुम बाजार चलोगी? आह, कितनी मीठी है। अगर हम ये निशान लगा देते हैं ना, आपने देखा होगा, ये पूर्ण विराम, ये संबोधन चिन्ह है ना, और ये प्रश्नवाचक चिन्ह, इसको क्या कहते हैं? पूर्ण विराम, इसको कहते हैं संबोधन चिन्ह, और इसको कहते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। तो जब हम इन लाइनों में, इन वाक्यों में ये लगा देंगे तो देखिए इनको हम कैसे पढ़ेंगे। जब हम ये निशान लगा देंगे ना, तो इन लाइनों को हम कैसे पढ़ेंगे, ये हमें बोलकर देखना है। ये क्या होता है? पूर्ण विराम, ये होता है संबोधन चिन्ह, और ये होता है प्रश्नवाचक। तो चलिए अब हम इसको कैसे लिखेंगे और कैसे बोलेंगे। नानी चीख उठी, सांप। यानी जब हमें कोई आश्चर्य होता है ना, तो हम ये निशान लगाते हैं। चुपचाप बैठो, हिलना डुलना मत। सांप धीरे धीरे रेंग रहा था। तुम्हें ये कहानी कैसी लगी? प्रश्नवाचक। तुम्हें ये कहानी कैसी लगी? जब हम किसी से प्रश्न पूछते हैं तो प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या तुम बाजार चलोगी? तो ये भी प्रश्नवाचक, कि हम किसी से पूछते हैं तो ये प्रश्नवाचक। आहा, कितनी मीठी है। जब हमारे हार्ट से, हमारे दिल से सडनली किसी के लिए कुछ निकलता है ना, जैसे हम कोई पिक्चर देखते हैं तो हम कहते हैं ना, वाओ कितनी प्यारी है ना, तो तब ये होता है, ये संबोधन चिन्ह आता है। अगला है, क्या कहोगे? तुम लड़के को क्या कहोगे? कारण देकर बताओ। निडर, नादान, होशियार, शरारती, डरपोक या शर्मीला। तो हम जो है लड़के को नादान कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि वो सांप को जो खोल था, नारियल का खोल, उसमें सांप को लेकर भाग रहा था। वो हम इसलिए कहेंगे क्योंकि उसको ये अंदाज़ा ही नहीं था कि सांप जो है कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, सांप उसको काट भी सकता था। तो इसलिए वो लड़का बहुत ही नादान था। दो बार सांप धीरे धीरे रेंग रहा था। यहाँ पर देखिए धीरे धीरे जो है 2 बार आया। धीरे धीरे मतलब स्लोली स्लोली। यहाँ धीरे शब्द का 2 बार इस्तेमाल किया गया है। ऐसे ही कुछ और शब्द लिखो और उनसे वाक्य बनाओ, जैसे कि चलते चलते, पीछे पीछे, धीरे धीरे, अलग अलग, गरम गरम, है ना। तो इसके वाक्य बनाने हैं। चलते चलते, वह चलते चलते गिर पड़ा। पीछे पीछे, तुम पीछे पीछे क्यों चल रहे हो? अगला है धीरे धीरे, धीरे धीरे चलो। अगला है अलग अलग, तुम दोनों अलग अलग आना। गरम गरम, गरम गरम समोसे खाओ। भूल भुलैया, तो यहाँ पर आपको बताना है कि ये रास्ता कैसे जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए, ये लड़का है और इसको अपनी माँ के पास जाना है। तो ये कैसे जाएगा? आप भी मेरे साथ चलिए। यहाँ से ऐसे जाएंगे, फिर ऐसे जाएंगे, यहाँ से इस तरह से आएंगे, यहाँ से आएंगे 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 और हम पहुँच जाएंगे उसकी माँ के पास। क्या तुम जानते हो, यहाँ पर कुछ हमें बातें बताई गई हैं जिसका पता होना आपको भी बहुत ज़रूरी है। जो सांप होते हैं ना, वो अपना भोजन चबाते नहीं हैं, वो भोजन को साबुत निकल जाते हैं। सांप कभी बढ़ना बंद नहीं करते, लगातार वो बढ़ते ही रहते हैं और बहुत ही लंबे हो जाते हैं। सांप जो होते हैं नाक से नहीं सूंघते। हम किससे सूंघते हैं? हम नाक से सूंघते हैं ना, लेकिन जो सांप होते हैं ना, वो नाक से नहीं सूंघते हैं। सूंघने के लिए सांप जो होते हैं जीभ का इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा होगा, जो सांप होता है वो बाहर की ओर जीभ निकालता है। वो क्यों जीभ निकालता है? क्योंकि उसको सूंघना होता है कि यहाँ पर आसपास क्या है। सांप के जो होता है ना, कान नहीं होते, तो वो कैसे सुनता होगा? हम कैसे सुनते हैं? हम अपने कानों से सुनते हैं ना, लेकिन सांप के तो कान ही नहीं होते, तो वो कैसे सुनता है? इसलिए जब वो बीन की धुन सुनकर भी नाच नहीं सकता। वास्तव में वो क्या होता है, वो बीन बजाने वाले सपेरे से डरकर अपना फन फैला लेता है और लोग समझते हैं कि वह झूम रहा है। सांप जो होते हैं ना, दूध नहीं पीते। कुछ सपेरे सांप को जबरदस्ती दूध पिलाते हैं, पर इससे सांप मर भी सकता है। तो सांप को दूध नहीं पिलाना चाहिए, क्योंकि हमें किसी को भी नहीं मारना चाहिए, किसी भी जीव जंतु को हमें नहीं मारना चाहिए। हमें जीवों पर दया करनी चाहिए। भारत में लगभग 50 तरह के सांप जहरीले हैं, पर सिर्फ 4 सांपों के जहर से आदमी को खतरा होता है।
आपने ये जो अध्याय है ना सांपों के बारे में, ये आप ईवीएस में भी पढ़ेंगे। तो भारत में ना 50 तरह के सांप जो हैं वो जहरीले होते हैं, लेकिन सिर्फ 4 तरह के सांप ही होते हैं जो बहुत ज़्यादा जहरीले होते हैं, जिससे अगर वो काट लें तो किसी भी आदमी की जान भी जा सकती है। तो यहाँ पर इस सांप का चित्र बनाया गया है।